भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों में भरा पड़ा है, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को शुरू से नवाजा और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली हैं, उनको स्वयं को पूर्णतः संगीत की समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में भी सबसे बड़ा योगदान रहा है। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 दिसंबर 1929 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंच गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहन आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। ये विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान ले गई है, लेकिन 5 वर्ष की छोटी वायु में ही पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही। वर्ष 1942 में उनके पिता की मौत हो गई। इसके दौरान ये केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और उनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने उनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद। सफलता की ये राह अभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया। उस समय की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उनके एक गीत गाने का मौका मिला। इसके बाद तो आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना ही अप्रशंसनीय न होगा, जिसे आपका पहला साहकार गीत कहा जाता है, 1949 में गाया गया आने वाला, जिसके बाद आपको प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच आपने उसे समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, यश डी वर्मन, आर डी वर्मन, नौशाद मनमोहन, श्री रामचंद्र इत्यादि संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें, 12 हाथ, 2 बिगहा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए। आपने महल बरसात, एक लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज़ के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। इस दौरान उसके प्रसिद्ध गीत थे वो सजना बरखा बाहर आई, प्रख 1960, आजा रे परदेसी मधुमती 1958, इतना ना मुझे तू प्यार बढ़ा, छाया 1961, अल्लाह मेरा नाम, हम दोनों 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1961 में, समा जब वह फूल खिले। लता मंगेशकर जी ने 6 फरवरी 2022 को अंतिम सांस ली।